हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और इस नए ब्लॉग में फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अच्छी मार्क्स ला सकते हैं शॉर्ट टाइम में। टिप्स और ट्रिक्स बताने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ें तो नॉलेज के लिए पढ़ें और नॉलेज जितना हो सके उतना ग्रहण करिए और नॉलेज को हमेशा अच्छे से ग्रहण करिए और उसे समझिए। तो फ्रेंड्स मैं अपना एक्सपीरियंस बेसिकली आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे मैं पढ़ता हूँ कभी कभी जब मेरे पास शॉर्ट टाइम रहता है। हो सकता है ये आपके लिए आपको इससे फ़ायदा मिल जाए। तो मैं फॉलो करता हूँ जो भी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला जो मैं फॉलो करता हूँ, जैसे बेसिकली मैं 3 टिप्स आपको बताऊँगा। पहला टिप ये है कि लर्न फ्रॉम योर ओन डेफिनेशन। फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप कई बार होता क्या है, कॉलेजेस में टीचर्स या स्कूल्स में टीचर्स कुछ डेफिनेशन लिखवा देते हैं, तो कई बार हम करते क्या है उसी डेफिनेशन को लर्न करने लग जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, आप उस डेफिनेशन को आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी से ही पढ़े, मैम ने लिखवाया है, तो आप कहीं से पढ़िए जहाँ से आपको ईज़ी लगे। और बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है उसके। थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर पढ़ लीजिए, देख सकें। और ये पहला टिप हो गया। और दूसरा टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेक योर कोट्स। जैसे आप एग्ज़ाम में कोट्स बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कॉपी में अपने लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। और ये मान लीजिए आपको 15 मार्क्स का आता है। अब अगर ये 5 नंबर का आता या मान लीजिए 8 नंबर का आता तो आप तो पॉइंट्स लर्न कर ही लेते। लेकिन अब ये 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, अब आपको लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रिक वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोट्स बना सकते हैं आप। यहाँ कैसे कोट्स बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल इससे यहाँ लिखा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, दूसरा कटिंग ऑफ ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 पॉइंट्स का आप देख सकते हैं मैंने बनाया है कोड के सीबीआई। ये आप बेसिकली समझ सकते हैं इसे। सीबीआई वर्ड बहुत इजी है पढ़ने में और ये एक रियल एक वर्ड भी है सीबीआई, आप जानते ही हैं। और अब जैसे मैंने 3 का बना लिया सीबीआई, अब आप नेक्स्ट देखिए मैंने कैसे और बनाए हैं। और आप देख सकते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया और दूसरा है इंटेंस सन्स हीट। ये दोनों का मैंने कैसे बनाया, आईडी। आप जानते हैं आईडी कार्ड से आपको आईडी याद आ जाएगा, तो इस तरीके से मैंने इसका बना लिया है। अब देखिए ये 3 का मैंने कैसे बनाया है। जेट इंजन है और है व्हीकल्स रिलीजिंग CO2 कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। अब ये 3 का आप कैसे लर्न कर सकते हैं। अब ये तीनों का जेसीबी वर्ड आपने सुना ही होगा, जो वॉइस वगैरह, तो आप जैसे देख सकते हो उसी से मैंने जेसीबी वर्ड डराइव कर दिया, अपने से लर्न करने के लिए ईजी बना लिया है जेसीबी। तो इस तरीके से कोडिंग के जरिए आप लर्न कर सकते हैं। सीबीआई बनाया, आईडी बनाया, जेसीबी। अब इनका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। सी से कटिंग ऑफ ट्रीज, बी से बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आई से इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई से हो जाएगा आई से इंटेंस सन्स हीट जो किए हैं, डी से हो गया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जे से हो गया जेट इंजन्स और सी से हो गया कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, वी से हो गया व्हीकल्स रिलीजिंग CO2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कोर्स बना के भी लर्न कर सकते हैं। और ये काम तब करता है फ्रेंड्स, सच कहूँ तो जब मैंने यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको कोडिंग वाला ट्रिक इसलिए बताया, दरअसल होता है कि कई बार होता है ऐसा है ना, आधे घंटे बचे हैं एग्जाम में या हाफ एन आवर बचा है, बहुत कम समय बचा है और आपका इंटरनेट चल नहीं रहा है, एग्जाम स्टार्ट होने में हाफ आवर है, ऐसे टाइम बहुत कम। तो वही मैंने आपके साथ फ्रेंड्स शेयर किया। और जो कि मेरा सेकंड था जो मैंने आपको बताया, मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। और एक तीसरा पॉइंट जो कि आखिरी है वो ये है कि इफ़ेक्टिव राइटिंग जो तीसरा है। फ्रेंड्स आप एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे सुंदर हैंड राइटिंग में मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है उतनी, मेरी भी बहुत खास अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए थोड़ा सा वर्ड्स के बीच में। और थोड़ा सा जहाँ पे अगर आपको लगे आप थोड़ी बहुत लाइनें गैप कर सकते हैं तो 1-2 लाइन भी छोड़ दीजिए, इससे नीटनेस बनी रहेगी तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। मार्जिन ज़रूर बनाइए, क्योंकि मार्जिन बनाने से क्या होता है ना, एग्जामिनर आसानी से कॉपी को खोल के चेक कर पाता है, नहीं तो प्रॉब्लम भी होती है उसे चेक करने में। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। और जब भी आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम साइंस का पेपर मैं देने जा रहा हूँ, तो साइंस के पेपर में क्या है, पहला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो साइंटिफिक डेफिनेशन लिखेंगे तो थोड़ा उनको प्रभावित करेगा, एग्जामिनर इफेक्टिव लगेगा। तो पहला डेफिनेशन थोड़ा सा इफेक्टिव लिखने की कोशिश करिएगा। और बस कोशिश ये करिएगा पहला पैराग्राफ जो है वो सही लगे और पढ़ने में अच्छा लगे, एंडिंग बस अच्छी कर लीजिएगा। बस यही सब
टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं बेसिकली करता हूँ जब मेरे पास शॉर्ट टाइम होता है। तो मैंने ये जो आपके साथ भी शेयर किया, मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत होप है कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा ये टिप्स और ट्रिक्स समझने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।